नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग है, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैकेंसी है वो वर्ग 1 के लिए निकाली है, जिसको हम MPTET बोलते हैं। MPTET 2023 की जो परीक्षा है, इसके संबंध में मैं संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं कि कब एग्ज़ाम होना है, कब फॉर्म भरना है, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो परीक्षा है ये होने वाली है 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। अलग अलग विषय की ये परीक्षा है, कई दिनों तक चलेगी। हम एग्रीकल्चर से शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उनका किस दिन डेट आएगा ये अभी पता नहीं है। लेकिन फॉर्म भरने की जो तिथि है ये रहेगी 12 जनवरी से, अंतिम तिथि फॉर्म भरने की रहेगी 27 जनवरी तक। अगर फॉर्म में किसी तरह का करेक्शन आता है तो आप देखेंगे 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आप उसमें करेक्शन करवा पाएंगे। इसके साथ ही अगर हम शुल्क की बात करें तो परीक्षा का शुल्क अगर देखा जाए तो अनारक्षित जो अभ्यर्थी है इनके लिए 500 रुपये का शुल्क है। ये मंडल का परीक्षा शुल्क है और इसके साथ 100 रुपये का विभागीय शुल्क देना होगा। कुल शुल्क हो जाएगा 600 रुपये। साथ ही हम बात करते हैं जो अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के अलावा आरक्षित वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन जो हैं, इनके लिए आप देखोगे मंडल का शुल्क 250 रुपये है। साथ ही विभागीय शुल्क 50 रुपये, मतलब टोटल उनको शुल्क लगने वाला है 300 रुपये। ये है फॉर्म भरने का शुल्क। अब हम आगे अगर देखें तो परीक्षा का मैंने आपको बता दिया है कि 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। प्रथम शिफ्ट जो है ये आप देखोगे मॉर्निंग की रहेगी और सेकंड जो शिफ्ट है ये दोपहर की रहेगी। इसका मॉर्निंग वाली जो परीक्षा है उसका टाइमिंग हम लोग देखें तो 9 से 11:30 रहेगा, मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। दोपहर का टाइम रहेगा 2 से 4:30, इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग जो है, आप रिपोर्टिंग के टाइम का जरूर ध्यान रखें। मॉर्निंग वालों को 7 से 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करना है। दोपहर वालों की रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 12 से 1। तो इस टाइम का विशेष ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस रहेगा उसमें कौन कौन से खंड से कितने प्रश्न आएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 खंड उन्होंने बोले हुए हैं। भाग अ बोला है और इसके बाद बोला है भाग ब। तो अ वाले की अगर बात करें तो ये कॉमन है। इसके अंदर आएगा सामान्य हिंदी, इसके प्रश्न रहेंगे 8। इसके बाद आएगा सामान्य अंग्रेजी, इसके प्रश्न रहेंगे 5। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना क्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इनसे प्रश्न आने वाले हैं 7। इसके साथ ही शिक्षा शास्त्र जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेडागॉजी, इससे आने वाले हैं 10। तो अगर देखा जाए कि हमारा खंड जो अ है, इसमें से अगर देखा जाए तो आप देखोगे 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब वैकल्पिक परीक्षा रहेगी। इसके बाद हमारे काम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग है जिसे हमने कहा भाग ब। इसमें से आने वाले हैं 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। टोटल अगर देखा जाए तो ये जो परीक्षा है इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं 150 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल आएंगे। इस बार की परीक्षा में एक खास बात ध्यान रखने वाली है और वो है मूल्यांकन पद्धति। इस पद्धति में अगर आप देखे जाओगे तो यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 25% की। मतलब यह है कि प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का हमारे को विशेष ध्यान रखना है। अब सिलेबस यहाँ बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा सिलेबस आपको डाल दूंगा। रूल बुक इसकी डली रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो कर्मचारी चयन मंडल है उसकी वेबसाइट पे भी आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ी सी बात करूँगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सामान्य हिंदी इसके अंदर है। ये इसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सामान्य हिंदी के बाद सामान्य अंग्रेजी है। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम है, ये आप देख सकते हो। इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, रीजनिंग के साथ थोड़ा सा मैथ्स है, ये दिया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो पेडोगॉजी का भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सिलेबस है। फिर हम लोग आते हैं हमारा जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तरफ।
15वें नंबर पर आप देखोगे कृषि या एग्रीकल्चर दिया हुआ है। कृषि या एग्रीकल्चर को हम यहाँ बहुत ही विस्तार में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कृषि और उसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसकी बात होगी। इसके अलावा भारत और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं, फसल चक्र क्या होता है, इसकी जानकारी रहेगी। इसके बाद मौसम और फसलों के संबंध में बात हो रही है, मतलब मेट्रोलॉजी की बात की जाएगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पौध वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा, मतलब मृदा के बारे में यहाँ बात हो रही है। इसके बाद मृदा जल, मतलब इरिगेशन और सॉइल साइंस आ गया। पौध पोषण, पोषक तत्व, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखोगे न्यूट्रिएंट, मैन्योर, फर्टिलाइजर वाली चीज़ आ गई। इसके बाद पादप अकारिकी के बारे में बात हो रही है, परागण, निषेचन आदि की बात हो रही है। मतलब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी और उसके साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग की बात चल रही है। यहाँ पर जेनेटिक्स भी इसके अंदर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में एवं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण फल, साग, सब्जी, मतलब यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की, तो यहाँ पर बात हो रही है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर भी इसके अंदर रहेगा। इसके बाद प्रमुख फसलों को हानि पहुँचाने वाले खरपतवार, कीट रोग, मतलब हम इसको बोलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, ये भी इसके अंदर है। इसके बाद बात करते हैं मृदा सर्वेक्षण और इसके अलावा मृदा निंदाई, गुड़ाई, टिलेज से संबंधित बातें यहाँ पर की जा रही है, वो पूरा इसमें आएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कृषि के संदर्भ में अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें आने वाला है। इसके साथ साथ फार्म मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस की बात करते हैं, वो चीज़ इसके अंतर्गत आने वाली है। फिर आगे अगर देखा जाए पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, जिसको हम लोग बोलते हैं AH, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, वो इसके अंतर्गत आने वाला है। इसके बाद कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण, शैक्षणिक संस्थानों का अध्ययन, ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये आएगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तो आगे वाला जो पोर्शन है इसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि से संबंधित जो मैथ्स होता है, जो फिजिक्स होता है, जो केमिस्ट्री होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भौतिक, रसायन और गणित जो कृषि में उपयोगी है, उसमें भौतिकी, रसायन, गणित हो गया। और इसके बाद लास्ट में हम लोग देखें तो कृषि में उपयोगी कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होती है, वो यहाँ पर आपसे मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में पूछी जाने वाली है। तो ये हमने आपके सामने सिलेबस पूरा रखा। अब दोस्तों बात ये आती है कि सर हमें तैयारी करना है, तो मैं आपको बता दूं आपका अपना संस्थान MGCI जो है इसके लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहा है और ये बैच स्टार्ट होने वाली है 5 जनवरी 2023 से। 5 जनवरी 2023 से रियल टाइम लाइव क्लास जो है ये MGCI लेकर आ रहा है। इसमें डेली आपको 3 लेक्चर मिलेंगे, डेली आपको 3 लेक्चर मिलेंगे और इसमें पूरा एग्रीकल्चर के साथ मैथ्स, रीजनिंग ये आपकी तैयार कराई जाएगी। ये जो कोर्स है इसके लिए फ़ीस आपकी रहने वाली है, कंप्लीट कोर्स की फ़ीस है ये है 6,000 रुपये मात्र। और इसमें भी अगर कोई विद्यार्थी 1 जनवरी 2023 तक एडमिशन लेता है तो उन्हें 2,000 रुपये का एक स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब उनके लिए पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी मात्र 4,000 रुपये में। मात्र 4,000 रुपये में आपकी ये तैयारी हो जाएगी अगर आप 1 जनवरी तक एडमिशन लेकर तैयारी प्रारंभ करते हैं तो। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें हमें मिलने वाला क्या क्या है, तो वो मैं आपके सामने रख दूं कि यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें रहेंगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 1 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके इसके लिए MGCI आपको रियल टाइम लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा है। अब रिकॉर्डेड वीडियो में आपको क्या मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको जनरल हिंदी इसके 31 वीडियो मिलने वाले हैं, जनरल इंग्लिश इसके 58 वीडियो हैं, जनरल नॉलेज के 47 वीडियो हैं, कंप्यूटर के 38 वीडियो हैं और कंप्लीट एग्रीकल्चर ये भी आपको एडवांस में दिया जा रहा है। इसके 147 रिकॉर्डेड वीडियो है। ये आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप एडवांस में तैयारी करते रहें, ये वाले सब्जेक्ट भी करते रहें, रियल टाइम क्लास तो चलती रहेगी, उसके साथ आप ये तैयार करते रहें। और एग्रीकल्चर अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम एडवांस में आपको इतने वीडियो दे रहे हैं, आप इनसे अपनी बहुत अच्छी तैयारी करते रहें। साथ ही रियल टाइम लाइव क्लास में आपको क्या मिलने वाला है तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, पेडागोजी, करंट एग्रीकल्चर, ये सारा आपको रियल टाइम लाइव क्लास में मिलेगा। डेली जो 3 लेक्चर चलेंगे
उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। और एडमिशन लेने के साथ ही आप देखेंगे कि आप स्टार्टिंग से ये सारे वीडियो जो हैं इनको भी साथ साथ देखते जाएंगे। कम टाइम में हमारे को अच्छा अगर स्कोर लाना है तो इसी तरह से हमारे को तैयारी करना होगी। दोस्तों, इसके साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखोगे कि वीकली यहाँ पर टेस्ट जो है इसकी व्यवस्था भी आपको मिलने वाली है। आपको वीकली टेस्ट देने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि नोट्स की अगर बात की जाए तो नोट्स आपको हार्ड कॉपी में नहीं मिलने वाले हैं। नोट्स आपको मिलेंगे ओनली पीडीएफ फॉर्म में। ओनली पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। किसी भी तरह से आपको हार्ड कॉपी इसकी नहीं मिलेगी। आपको पीडीएफ में ही नोट्स को देखना होगा। हाँ, इसके साथ हम ये जो डेली पढ़ाएंगे इसकी स्लाइड को भी हम लोग सेव करके उसमें डाल देंगे ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से वीडियो आपको मिलने वाले हैं, ये पूरी जानकारी जो 147 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, मैंने उसकी जानकारी भी आपके सामने रखी है। कौन से सब्जेक्ट के कितने वीडियो रहेंगे, इनको देखकर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, जल्दी से जल्दी एडमिशन लेना है ताकि हमारे को डिस्काउंट का फ़ायदा मिले। समय बहुत कम है। रिकॉर्डेड वीडियो हम एडवांस में दे रहे हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। इसके साथ साथ आपको डेली 3 लेक्चर मिलेंगे जो रियल टाइम लाइव क्लास के लेक्चर है। और साथ ही आपको साप्ताहिक टेस्ट देने को मिलेगा जिससे हमारे को एग्ज़ाम में नयापन महसूस ना हो। पहले से ही हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि वहाँ जाकर हमें ऐसा लगेगा कि ये पेपर बहुत ही आसान है क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लेके इस क्लास का आप लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।